नमस्ते जी। आजकल हमारे पास बहुत रेगुलर क्वेरीज आ रही हैं और खासकर लास्ट कुछ ही सालों में हम ये नोटिस कर रहे हैं कि बहुत स्टोन रिलेटेड क्वेरीज, किडनी स्टोन रिलेटेड क्वेरीज बहुत बढ़ती चली जा रही हैं। स्पेशली हमारे यूथ में, जो आजकल की जनरेशन है, उसमें ये चीज़ बहुत कॉमन होती जा रही है। तो क्या इसके कारण है और क्या इसे हम बचा सकते हैं, इसका रुकाव हो सकता है? तो स्टोन्स के बारे में पहले ये समझना ज़रूरी है कि किडनी स्टोन्स सिर्फ किडनी स्टोन, किडनी की प्रॉब्लम नहीं है। ये एक वाइडर सिस्टमिक प्रॉब्लम है। ये लेटेस्ट रिसर्च में पिछले 3 से 5 साल में देखा गया है कि स्टोन डिसीज के पेशेंट्स में इस चीज़ के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं कि उन्हें हार्ट और ब्रेन के इश्यूज आए, या फिर वाइडर सिंड्रोम, जिसे हम सिंड्रोम एक्स कहते हैं, उसके चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो ये ओवरऑल हेल्थ इशू में देखा जाना चाहिए। दूसरे नंबर पर ये नोटिस करना ज़रूरी है कि जिन लोगों को स्टोन डिसीजेज आती हैं, उनको एक डेकेड लॉन्ग रिसर्च में देखा गया है कि हार्ट और ब्रेन के इश्यूज भी ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जैसे हार्ट अटैक या ब्रेन के स्ट्रोक इश्यूज देखने को मिलते हैं। आगे की बात इसमें यह देखा जाए कि क्या इसे रोका जा सकता है। तो पहले रोकने से पहले समझना ज़रूरी है कि इसके सिम्टम्स क्या हैं। तो आमतौर पे दोनों की जो किडनी होती है वो पीछे की तरफ एक ग्रीन शेप स्ट्रक्चर होता है। तो लोअर साइड में बैक में यदि आपको पेन होता है, या वो पेन पीछे से होता हुआ आपके आगे पेशाब के रास्ते की तरफ आता है, या फिर पेशाब में जलन होती है, लाल पेशाब आता है, ये कुछ सिम्टम्स होते हैं जो स्टोन के हैं। कई बार कमर की तरफ दर्द होता है और हम इसे किसी और कारण पे एट्रीब्यूट करते हैं कि हमने कोई आज वजन उठा लिया है, या ज़्यादा काम किया है, लॉन्ग स्टैंडिंग या सिटिंग रही है जिसकी वजह से पेन है, और हम उस पेन को बार बार इग्नोर करते हैं। तो यदि आपको बार बार बैक एक होता है तो ये किडनी स्टोन की प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो इसे ज़रूर नोटिस करें। उसके बाद प्रिवेंशन में जो सेकेंड स्टेप है वो, जैसा मैंने कहा, एक वाइडर सिस्टमिक प्रॉब्लम। तो इसमें नमक कम आपको खाना बहुत ज़रूरी है। नमक की वजह से स्टोन बनने की प्रवृत्ति बढ़ती है, तो खाने में नमक को कम करें। जो एड ऑन सॉल्ट्स होते हैं, जैसे हमारे अचार पापड़ हो गए, या फिर आपकी चटनी हो गई, या फिर पैकेज्ड फूड आइटम्स हो गए, इनमें सॉल्ट ज़्यादा होता है, तो इन्हें पूरी तरह से आपने अवॉइड करके चलना है। उसके बाद आता है वाटर इनटेक। तो यदि आपकी किडनीज का फंक्शन बिल्कुल नॉर्मल है, अदरवाइज आपके लिवर या हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उनके लिए ये सलाह है कि आप 3 से 3.5 लीटर कम से कम पानी पीने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको स्टोन डिसीजेस की प्रॉब्लम कम हो। कई तरह के स्टोन्स होते हैं जो अच्छा पानी पीने की वजह से ही आपको काफ़ी हद तक सोल्यूशन दे सकते हैं। यदि आपके स्टोन बनते हैं तो उसका इलाज तुरंत लेना ज़रूरी होता है। जो कॉमन वैरायटी के स्टोन है उसमें कैल्शियम ऑक्सलेट आता है, तो ऑक्सलेट रिच फूड को भी आपने अवॉइड करना चाहिए। इसी सलाह के साथ हम आगे बढ़ेंगे। इसमें हो सकता है कि आपको सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन पहले अपने स्टोन को आइडेंटिफाई कीजिए, उसके सोल्यूशन पे जाइए और अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए। थैंक यू।